ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य है। आज का हमारा विषय है कि ऋषियों ने कितने प्रकार के ब्रह्मचारी बताए हैं, कि ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं या ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है। इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। मुख्य रूप से ऋषियों ने दो प्रकार के विभाग किए। मुख्य रूप से एक होते उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी और एक है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी वो होते हैं जो एक आयु के बाद, एक आयु सीमा बांधी हुई है, उसके बाद विवाह करते हैं। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो हैं जो आमरण ब्रह्मचारी रहते हैं, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक वो विवाह नहीं करते हैं। तो इसलिए जो ये दो चीजों का यहाँ विभाग हुआ, उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। यहाँ पर उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी है, उसके भी 3 विभाग हुए। यानी कि जो जन्म से लेकर 24 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, यह है प्रथम भाग। इसको बोलते हैं कनिष्ठ ब्रह्मचर्य। और जो कनिष्ठ ब्रह्मचर्य में रहता है उसको कहते हैं वसु ब्रह्मचारी। यानी कि जो जन्म से लेकर 24 वर्ष पर्यंत तक ब्रह्मचर्य पालन करता है उसे हम कहते हैं वसु ब्रह्मचारी, और उस विभाग को कहते हैं कनिष्ठ ब्रह्मचर्य। और जो 24 वर्ष के बाद फिर वो विवाह कर लेता है, ये सबसे कनिष्ठ है, सबसे पहले नंबर का है। इसके बाद जो उपकुर्वाणक का जो दूसरा विभाग है वो है जो जन्म से लेकर 44 वर्ष तक, 44 ईयर्स तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसको कहते हैं मध्यम ब्रह्मचर्य। यह है ब्रह्मचर्य का मध्यम भाग है, मध्यम ब्रह्मचर्य। और जो इसमें जन्म से लेकर 44 वर्ष पर्यंत तक ब्रह्मचर्य पालन करता है उसे कहते हैं रुद्र ब्रह्मचारी। वो रुद्र ब्रह्मचारी होता है, और फिर उसके बाद वो विवाह कर लेता है। और जो उत्तम ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य का तीसरा भाग जो उत्तम ब्रह्मचर्य है, जो जन्म से लेकर 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता है, उस ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी। जन्म से लेकर 48 वर्ष तक का जो ब्रह्मचर्य का विभाग है वो उत्तम ब्रह्मचर्य है। और जो इस ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस पालन करने वाले को कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी, और उसके बाद फिर वो विवाह कर लेता है। तो इस तरह उपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य के 3 विभाग हुए। पहले नंबर पर 24 वर्ष तक वाला वसु ब्रह्मचारी, जन्म से लेकर 24 वर्ष तक, जन्म से लेकर 48 और 44 वर्ष तक वाला, जन्म से जो 44 वर्ष तक रहता है उसे कहते हैं रुद्र ब्रह्मचारी, और जन्म से लेकर जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता है उसे कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी। और उसके बाद फिर वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लेते हैं। तो इसी तरह ये विभाग किए गए हैं ब्रह्मचर्य के। जैसे मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, हमारे गुरु जी भी नैष्ठिक हैं, हमारे दादा गुरु आचार्य बलदेव जी भी नैष्ठिक रहे हैं, हमारे परदादा गुरु जी आचार्य ओमानंद सरस्वती जी भी, वो भी नैष्ठिक रहे हैं। तो हमारी तो नैष्ठिकों की परंपराएं रही हैं गुरुकुल कालवा की। तो इसी तरह आप भी ब्रह्मचर्य, और अगली जो हमारी वीडियो होगी इसमें ये होगी, जब कोई वसु ब्रह्मचर्य पालन यानी कि कनिष्ठ ब्रह्मचर्य पालन में होता है, उसके अंदर बुरे विचार आए वो कैसे हटाए उनको। जब व्यक्ति मध्यम ब्रह्मचर्य में होता है, जब वो रुद्र ब्रह्मचारी होता है, जब उसके अंदर बुरे विचार आ जाए तो उसे कैसे हटाए। और जब उत्तम ब्रह्मचर्य में होता है, जब व्यक्ति यानी कि आदित्य ब्रह्मचर्य में होता है, उस समय बुरे विचार आ जाए तो उसको कैसे हटाए। तो अगली वीडियो हमारी इस विषय पर होगी। और आप सबको पता ही है, हम वीडियो जो 3 की टेबल होती ना, और महीने की जो दिनांक होती 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, इनमें हम वीडियो डालते हैं। तो अगली वीडियो हमारी ठीक 24 तारीख को आएगी। और ये जो प्रमाण दिए हैं मैंने, ये छांदोग्य उपनिषद से हैं, सत्यार्थ प्रकाश से हैं, संस्कार विधि से हैं, यहाँ के प्रमाण मैंने दिए हैं। नमस्ते जी। फिर भी कोई बात हो तो आप जरूर कमेंट कर देना।